फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या का गुणा बताइए। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कोई भी नंबर का औसत उसका बीच वाला नंबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 का औसत होगा 2, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का औसत होगा 4, 5, 6 और 7, इसका एवरेज होगा 6। मतलब जो भी बीच वाला नंबर होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसको जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 बटे में 3 कर देंगे तो कितना होगा, 3, 2, 5 और 1 6, 6/3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, एवरेज आ गया 2। इसका मतलब क्या है, ये हम सीख चुके हैं कि कोई भी एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच वाला नंबर ही होता है। तो चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। आपको बोला है 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है। यहाँ पे औसत क्या है आपका, औसत है 63। इसका मतलब 63 कहीं ना कहीं बीच वाला नंबर ही होगा। और संख्याएं कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब 2 संख्या इसके आगे होंगी और 2 संख्या इसके पीछे होंगी। करेक्ट हो गई ना 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। और 63 क्या है, औसत है, इसलिए बीच में लिखा है। अब बोल रहा है पहली और अंतिम संख्या का गुणा बताइए। बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। आप देख लो, अगर 63 बीच में है तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 64, फिर होगा 65, इसके पहले क्या होगा 62 और 61। हमने पांचों नंबर्स निकाल लिए। अब हमें क्या बताना है, पहली और अंतिम संख्या का गुणा बताना है। तो पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 61 और 65। दोनों का गुणा करिए, कितना आएगा, 5 एकम 5। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 61 और 65 का गुणा। 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 6 एकम 6 और 6 छिंग 36। कितना आ गया, 5, 6 और 3 9 और ये 3965। 3965 क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है। है तो हम क्या कर लेंगे, 30 को बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि संख्याएं कितनी है, 5 है, तो 2 संख्या 30 के आगे होंगी और 2 संख्या 30 के पहले होंगी। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं औसत कैसा होता है, औसत हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है। हमने औसत को बीच में लिख दिया, 2 संख्याएं आगे और 2 पीछे, टोटल 5 हो गई। अब हम देख लेते हैं, 30 के बाद क्या आता है, 31, ये हो गया 32, और पहले क्या आएगा 29 और होगा 28। पहली और दूसरी संख्या का योग क्या है, पहली और दूसरी संख्या ये है 28 और 29, दोनों का योग निकालना है। 28 और 29, 8 8 16 और 1 कितना हो गया, 17, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। आंसर क्या हो गया, 57। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 117 है, सॉरी 2117 है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 7 लगातार, इस बार कितनी संख्याएं हैं, 7 लगातार। और कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमको इससे पहले कहीं पे भी विषम शब्द लिखकर नहीं आया। इस बार हमें ध्यान देना है, कैसी संख्याओं की बात की गई है, विषम संख्याओं की बात की गई है। और उसका औसत क्या है, 2117। हमें पता है कि 2117 अगर औसत है तो हम 2117 को क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। करेक्ट, ये बीच वाला नंबर हो गया। अब इसका मतलब है 6 संख्याएं 2117 के आगे, 3 संख्याएं आगे होंगी और 3 2117 के पहले आएंगी। करेक्ट, अगर मैं इनमें बोलूं 2117 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे 2118। तो क्या ये सही है, 2118 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमें कैसी संख्याएं लेनी है, विषम संख्याएं लेनी है।
विषम मतलब ऑड नंबर्स ही लेने हैं। तो 2117 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा? 2119। इसके बाद एक ऑड नंबर कौन सा होगा? 2121। और तीसरा ऑड नंबर क्या होगा? 2123। करेक्ट। अब अगर 2117 के पहले के ऑड नंबर्स बोलें तो क्या होगा? 2115, उसके भी पहले होगा 2113, और उसके भी पहले होगा 2111। करेक्ट। ये सब हमारी सीरीज आ गई, 7 लगातार हमने नंबर निकाल लिए। अब हमसे बोल रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत बताइए। पहली 4 संख्या कौन सी हैं? ये पहली 4 संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4। करेक्ट। पहली 4 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4। हमें औसत बताना है। औसत क्या होता है? औसत होता है हमेशा मिडिल वाला नंबर। तो हमें ये देखना है इन चारों नंबर्स में मिडिल का नंबर कौन सा है। ये पहला नंबर और लास्ट नंबर है, तो इसका तो हमें कोई काम नहीं है। अब जो हमें नंबर निकाला है इन दोनों के बीच का निकालना है। करेक्ट। 2113 और 2115। आप बताइए 2113 और 15। चलो 2100 को भूल जाओ, 13 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 14 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2114। आप इन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ देख कर भी कर सकते हो। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में ही सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, इसलिए फिर भी ये 2 मिनट 3 मिनट जा रहा है। नहीं तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको इसके सॉल्यूशन में नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। फिर से सेम क्वेश्चन है। 6 लगातार संख्याएं हैं और औसत क्या है? 207। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कैसा बोला गया है? सम संख्याओं का औसत। करेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए औसत कैसा है? औसत है 207, जो कि कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और हमको बोला कैसा गया है? इवन। 6 लगातार इवन संख्याओं का औसत बोला है 207। 207 तो ऑड नंबर है। अगर हम इसकी सीरीज देखेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 207 अगर विषम है, ऑड नंबर है, और संख्याओं की जो सीरीज है, नंबर्स की जो सीरीज है, अगर वो इवन दी गई है, तो हमको ये बात समझना पड़ेगा कि 207 जो है कहीं ना कहीं 208 और 206 के बीच का नंबर है। करेक्ट। क्योंकि हम सीरीज में 207 को बीच में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो सीरीज तो कैसी हो जाएगी? इवन नहीं रहेगी, ऑड हो जाएगी। तो हमें यही ध्यान रखना है। अगर आपको संख्याएं अगर आपको इवन बताई गई हैं, सम बताई गई हैं, और औसत आपको ऑड दे दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा वो जो ऑड नंबर है कहीं ना कहीं 2 इवन संख्याओं के बीच का नंबर है। करेक्ट। अब हमको 2 नंबर्स मिल गए हमारी सीरीज का। ठीक है, लेकिन नंबर्स कितने चाहिए थे? 6 चाहिए थे। 6 लगातार संख्याएं हैं, तो आप देख लेते हैं 210 और एक हो जाएगा 212। 3 नंबर ये हो गए। और 206 के पहले एक नंबर हो गया 204 और 202। ठीक है, हमको 6 नंबर मिल गए लगातार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लगातार नंबर्स मिल गए, जिनमें से 207 क्या है? औसत हुआ। देखो औसत है कि नहीं है, इनके बीच में आ रहा है। 3 नंबर से आगे और 3 नंबर पीछे। ठीक है, अब बोल रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। अब देखो, आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 207, सॉरी 212। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 202। दोनों को हमको क्या बताना है? योग बताना है। इसका मतलब हमको दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। 2 और 2 हुआ 4, 1 और 2 हुआ 4। आंसर कितना आया? 414। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आपसे बोला था 6 लगातार सम संख्याओं का औसत है 207। ठीक है, इवन नंबर्स का एवरेज हमको 207 दिया था, पर अगर 207 को देखें तो ये तो ऑड नंबर है।
तो सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा था, आंसर तो गलत हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 207 जो है किन दो नंबर के बीच में आता है। करेक्ट। तो 206 और 208 के बीच में क्या आता है, 207। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं हैं वो 207 नहीं है, वो कौन सी है, 206 और 208 है। ठीक है, हमको दो नंबर पता चल गए। हमको चाहिए कितने नंबर थे, 6। तो हमने आगे दो और नंबर निकाल लिए और 206 के पहले दो नंबर निकाल लिए, टोटल 6 नंबर हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दोनों का क्या निकालना था, योग निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या के नए औसत को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक है, अगर प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया गया है या 8 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हम नया औसत निकालने के लिए, नया एवरेज निकालने के लिए जो पुराना एवरेज है उसमें 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि हर एक नंबर में 7 से गुणा किया होता तो हम एवरेज में 7 से गुणा कर देते। ठीक है, या 7 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे सिंपल सा यही ट्रिक है कि जो भी आपको एवरेज दिया हो उसको भी आप क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 5 आया, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है। तो 216 इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ऐसा ही है। 10 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है, ये पुराना औसत है हमारा। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या है, कुछ नहीं, नया औसत आपको निकालना है, नया एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, न्यू एवरेज निकालना है, तो पुराने एवरेज को लिखो और उस पुराने एवरेज को किससे गुणा कर दो, 12 से, जिससे हमने नंबर्स को गुणा किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 हो तो जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पुराना एवरेज लिखा हमने और 8 से गुणा हो रहा था, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर्स में, तो हमने एवरेज में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर नंबर्स में 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने एवरेज में भी क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 14, 7 1 7 और 1 8, 84 इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। इसके आगे हम इनसे भी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन जिन्हें देखकर हमें सॉल्व करने में डर लगता है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं लेकर आने वाली हूँ। आगे आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।